ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को, दोस्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बालक रूपी बाबा ने किसी गांव के ही परिवार को लड़ाई झगड़े मिटवाए और माँ बाप और बच्चों को एक करा दिया, जबकि बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया था। आगे चलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद घर पहुँचे। प्रतिदिन का काम कि या तो मंदिर में देवी स्तुति करके आना या फिर घर में खाना वाना खाया और अपने ध्यान योग में बैठ गए। ध्यान मगन हो गए। अन्ना माई परेशान। माई कह रही कि इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, या तो मंदिर चला जाता है या फिर ध्यान में बैठ जाता है। अन्ना कहने लगे कि जरा सोचो, बीच झील के अंदर एक पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ, लेटा हुआ जो बालक हमें मिला, वो एक साधारण बालक नहीं है। ये औरों से हटके है। दूसरे जब इसे चोर चुरा कर ले गए थे तब तुमने देखा कि शेषनाग स्वयं छाता लगाए अपने फन का इसकी रक्षा कर रहे थे, तो अब भी इसे साधारण बालक समझते हो। माई की समझ में आया। खैर, बालक का प्रतिदिन का वही काम, पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि पास में ही किसी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी। वैद्य ने मृत घोषित कर दिया था किसी गांव वाले के लड़के को, और उसको शमशान ले जा रहे थे। पत्नी चीख रही कि ये जीवित है, इन्हें मत ले जाओ, ये जीवित है, इन्हें मत ले जाओ। हर किसी ने उसकी बात को अनसुनी किया, क्योंकि पत्नी का तो किसी का बूढ़ा पति भी मरेगा तो पत्नी का यही काम है। लेकिन वो तो जवान थी कि नहीं, ये अभी जिंदा है, इन्हें मत ले जाओ। खैर, अर्थी लेके चल दिए। वो अर्थी के पीछे पीछे भागी। रास्ते में बालक रूपी बाबा पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। वो आके बाबा के आगे सिर झुका लिया, कदमों में सिर झुका दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। अब उसका ये आशीर्वाद देना था। दूसरी महिला जो उनके साथ थी कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या आशीर्वाद दे दिया, इसका पति तो देखो अर्थी पर सजा हुआ जा रहा है। बालक कहने लगा, माई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना मैंने अपने मन से कुछ कहा। मैं तो ध्यान में बैठा था। राम जी ने मेरे मुंह से क्या शब्द बुलवा दिए, ये मेरे शब्द नहीं थे, मैंने नहीं कुछ भी बोला। उसके बाद जब उसने आंखें खोली, उन्हें भी एहसास हुआ, बालक को भी एहसास हुआ कि नहीं, ये आदमी जिंदा है। उसने मना किया, किसी ने उसकी नहीं सुनी। यहाँ तक कि बाबा रूपी बालक और वो महिला जिसका पति था शमशान पहुंच गए। बालक ने बहुत जिद की कि नहीं, ये जिंदा है, नहीं जिंदा है, लेकिन पंडित ने और उसके पिता ने कहा कि ये केस को हटाओ, ये हमारे क्रियाक्रम में व्यवधान डाल रहा है। खैर जी, बेचारे को दो जने पकड़ के खड़े हो गए। अब जब बालक का बस नहीं चला तो उसने एक ही शब्द निकालने जपना चालू कर दिया, हे श्री राम, आपने अगर मेरे मुंह से कुछ बुलवाया है तो उसे सत्य साबित करो। और उसके बाद उसने जय श्री राम का जप करना चालू कर दिया। अर्थी सज गई, चिता सज गई। चिता में क्रियाक्रम करने के लिए
आग भी लगा दी गई। कुछ ही देर हुआ होगा कि जो व्यक्ति चिता पर लेटा था, जिसमें चिता में आग लगा दी गई थी, वो उठ बैठा। व्यक्ति उठ बैठा और खैर जैसे तैसे उसको आग से बाहर निकाला। सभी बहुत खुश हुए, उसके परिवार वाले भी बहुत खुश हुए। पत्नी ने तो बहुत दुआएं दी बाबा को कि बेटा तुम्हारे वजह से आज मेरे पति की जान बच गई, वरना ये लोग तो जिंदा जला रहे थे। खैर ये सब नज़ारा कोई और भी वहां पर खड़ा हुआ देख रहा था। बालक घर आ गया, आई बाबा की बातों में, खाने पीने में, मतलब दैनिक कार्यक्रम में लग गया। इतने में एक साधु महाराज पधारे। साधु महाराज पधारे, सब देख के उन्हें चौंके। भिक्षाम दे माई। माई को कुछ एहसास हुआ, उसने तुरंत बच्चे को अपने पीछे कर लिया। बच्चे को पीछे कर लिया। अन्ना कहने लगे, अरे भिक्षा क्यों नहीं देती? 3-4 बार बाबा कह चुके हैं, फकीर बाबा कह चुके हैं, इनको भिक्षा दो। छोटी बहू जो थी, छोटे भाई की बहू थी, वो अंदर जाने को चली। अन्ना ने कहा, बेटा तुम भिक्षा ला के दो बाबा को। बाबा कहने लगे, नहीं, अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मुझे भिक्षा में चाहिए वो बाहर मौजूद है, बाहर मौजूद है। अब सबकी चौंक। साधु महाराज कहने लगे कि मुझे भिक्षा में तुम्हारा बेटा चाहिए। अरे यह भी कोई बात है? ऐसे कैसे हो सकता है? कि याद करो ना, जिस वक्त तुमने ऊपर वाले से प्रार्थना की थी तो क्या वचन दिया था ऊपर वाले को, उस वक्त को याद करो, तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये विश्व का बालक है, विश्व के कल्याण के लिए ये धरती पर आया है। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।